हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 15 वेव्स चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो थ्योरी से क्वेश्चन रिलेटेड है कि हम लोग जिसे साउंड में पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि साउंड है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लाइट जो है वो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही ट्रांसवर्स वेव भी होता है, ट्रांसवर्स वेव्स होता है। इसमें होता है नीड मीडियम, मतलब कि मीडियम की जरूरत होती है, नीड मीडियम पढ़े हो गए आप थ्योरी में। इसमें जो है और इसमें नो नीड मीडियम, जैसे कि लाइट हो गया, इसको मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन स्टेटमेंट सही है? पहला है बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल गलत है। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। बी ऑप्शन में है बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन ट्रांसवर्स नेचर, ये वही बात पूछ रहा है। तो ए बात और बी बात दोनों एक ही जैसा है। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है ना, कि साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल है और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स है। तो ऑप्शन हो गया सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विथ द प्रोपेगेशन ऑफ longitudinal waves through the material medium, the quantity transmitted in the propagation direction are energy। इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, या साउंड कहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहो या साउंड वेव कहिए, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है कि वेव डायरेक्शन या एनर्जी का प्रोपेगेशन, ये दोनों एक ही दिशा में होता है। एनर्जी प्रोपेगेशन या पार्टिकल का वाइब्रेशन, पार्टिकल प्रोपेगेशन या पार्टिकल मोशन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब पार्टिकल जो है ना, ये हो गया मीन पोजीशन और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, फिर पीछे भी होगा क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके बच्चों, इसमें पार्टिकल आगे जाएगी, पीछे जाएगी, ऐसे आगे पीछे मूव करेगी मीन पोजीशन के अबाउट, और एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। मतलब कि पार्टिकल आगे पीछे ऐसे करेगी, ऐसे उसी दिशा में एनर्जी का प्रोपेगेशन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए है एनर्जी, मोमेंटम एंड मास। कह रहे कि तीनों ट्रांसफर करता है, तो मास तो ट्रांसफर नहीं करता, मास तो वहीं रहता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा बच्चों इसका बी। इसका आंसर हो गया बी, एनर्जी खाली ट्रांसफर करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पॉन्ड है और आपने यहाँ पर एक सोर्स से इसको डिस्टर्बेंस किए, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये फैलते यहाँ पर चला जाता है। मास नहीं जाता है, सिर्फ इसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इस जगह से जो इस जगह गई है वो ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास उसी जगह पे रहती है। अगर कोई भी वेव है, मान ली कोई वेव है, वेव सपोज दैट इस तरह से है ना, ये वेव हो गया,
और ये जा रही है प्लस एक्स के तरफ। तो इसका इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ए और साइन लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से प्लस की तरफ जाएगी तब। अगर वेव जा रही है किधर, माइनस एक्स में, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन और के एक्स प्लस ओमेगा टी, इस तरह से लिखा जाता है वेव इक्वेशन। ए आपको पता ही है एम्पलीट्यूड होता है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। और के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट इसका नाम हो गया। क्लियर है। के बराबर लिखते हैं हम लोग 2 पाई बटे लेमडा लिखा जाता है। ओमेगा को जानते ही हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं, ओमेगा बटे से टी लिखते हैं। ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी के रूप से लिख सकते हैं। ये आपको मैंने बेसिक बताया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कुछ ऐसा है, अ वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट एलोंग वाई डायरेक्शन इज 1 मीटर। मतलब कि वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। और वेव कहाँ जा रही है, प्लस एक्स में जा रही है। तो इक्वेशन कैसा लिखिएगा, ए साइन लिखिएगा और क्या लिखोगे बच्चों, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखिएगा, है ना। तो एक तो आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखा हुआ वेवलेंथ जो है लेमडा वो दिया हुआ है बच्चों 2 पाई दिया हुआ है, तो के के बदले क्या लिखिएगा 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई और लेमडा के बदले लिखेंगे 2 पाई। तो यहाँ पर लेमडा बराबर क्या हो गया 1 मीटर हो गया। अब बात आती है क्या, फ्रीक्वेंसी की लो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 1 बटे पाई इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, इंटू ओमेगा। तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा ये, है ना। इसमें कुछ ठीक है। उल्टा फार्मूला लिखाइए, फॉर्मूला उल्टा लिख दिए हैं। ओमेगा कैलकुलेट करिए तो ओमेगा बराबर होगा 2 पाई एफ, है ना बच्चों। और एफ बराबर दिया हुआ है 1 बटे पाई। तो ओमेगा इजकल टू हो गया 2 पाई, एफ के बदले लिखेंगे कितना बच्चों 1 बटे पाई, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा इजकल टू मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो y इजिकल टू ए की जगह पर 1, फिर साइन लिखेंगे और क्या लिखेंगे के एक्स। तो के आपको 1 आ गया तो x लिखेंगे और माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, यही हो गया आंसर। और ऑप्शन देखेंगे तो आपको सी ऑप्शन मिलेगा। तो ये हो गया आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिया हुआ है। तो फेज डिफरेंस आपको बताना है। क्या बताना है बच्चों, फेज डिफरेंस। तो y1 आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है असाइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 ऐसे दिया हुआ है। y2 इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस आपको दिया हुआ है कुछ नहीं, है ना, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, y2 इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो जब भी फेज डिफरेंस निकालना होगा ना बच्चों, तो इसको देखना होगा, ये वाला दोनों साइन में होना चाहिए। अब साइन में हो गया तो अब डेल्टा जो फाई आप निकालिएगा तो इसमें क्या लिखेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2, है ना, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 0.57,
ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, π/2 माइनस 0.57, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3.14 डिवाइडेड बटे 2 माइनस 0.57। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 3.14 माइनस, इसको यहाँ लेके जाकर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 57 इंटू क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बटे 2, है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपको 3.14 माइनस, ये हो जाएगा आपको 4 और ये हो गया 10, 1 11, इतना हो गया डिवाइडेड बटे 2। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा, है ना बच्चों, और यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1 रेडियन आएगा, ये आंसर होगा। समझ में आया, नहीं आया, आया कि नहीं। तो 1.0 रेडियन लिख सकते हैं पूरा, अगर लिखना चाहेंगे ऑप्शन के हिसाब से 1.0 रेडियन, यही आंसर होगा बच्चों। और एक ऑप्शन में ए दिया हुआ है, ये हो गया आंसर, कोई डाउट नहीं। तो हम लोगों ने सोल्व किया है, वो है क्वेश्चन नंबर, करें कि अ वेव इन अ स्ट्रिंग हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोई एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.02 मीटर, एक तो ये लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड हो गया। वेवलेंथ ऑफ द वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, द वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब वेव कहाँ जा रहा है, प्लस एक्स में जा रहा है, इतना भी क्लियर हो गया, ओके। स्पीड जो है वो दिया हुआ है, भी आपको दिया हुआ है 128 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है आगे, एंड इट्स नोटेड दैट 50 completes wave fit in 4 मीटर लेंथ, है ना। तो 5 कंप्लीट वेव, इसका मतलब समझाते हैं, कंप्लीट वेव्स इन कितना लेंथ में, 4 मीटर में, है ना। तो एक बार जब कंप्लीट करता है तो एक वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं उसको, ओके। द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग, तो सबसे पहले पॉजिटिव में जा रहा है तो आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब आप साइन लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, लेकिन हम साइन लिखते हैं क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए और साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कि एक्स अब प्लस ओमेगा इंटू टी, कोई डाउट नहीं ना। तो एम्पलीट्यूड तो हमको मिल गया, हमको क्या क्या मिल गया है, ये पहले ध्यान दीजिए, हमको एम्पलीट्यूड मिल गया है, हमको के नहीं मालूम है, हमको के कैलकुलेट करना होगा। तो के कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या करना होगा, लेमडा कैलकुलेट करना होगा। तो लेमडा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 मीटर, लेमडा इक्वल टू लेमडा, तो यूनिट क्या होना चाहिए 4 मीटर, कितना रिलेशन में 5 में, तो 0 पॉइंट कितना होगा 8 मीटर लेमडा आ गया, सॉरी 8 5 40, 0 पॉइंट इतना मीटर आ गया। तो के आपको मिल जाएगा यहाँ से, के इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, क्लियर, डिवाइडेड बटे 0.8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बटे 0.4, 0 पॉइंट क्या हो गया बच्चों 4। तो यानी के इज इक्वल टू जो हुआ वो कितना होगा 10 बटे 2, यानी 2.5 पाई, सही है। 0.8 ना है, ओ पाई भी है, हाँ पाई को भी अगर सोल्व कर देंगे इसमें तो 3 दूना 6, यानी ये हो जाएगा आपको 7.85 मीटर माइनस 1, इतना आ गया, ओके। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा भी, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो मिलता है वो मिलेगा आपको भी बटे लेमडा, हाँ भी बटे लेमडा, ठीक है बच्चों, भी बटे लेमडा। तो भी कितना है, अभी भी दिया हुआ है, भी 128 डिवाइडेड बटे लेमडा,
लेमडा हो गया 0.8। इसको सोल्व करेंगे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो कितना आएगा 160 हर्ट्ज 160 Hz। ओके, अब इक्वेशन अगर आप लिखना चाहेंगे, जैसे ये लिखा हुआ इक्वेशन आप लिखे हुए हैं तो सभी का वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर। सबका वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो आप रखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा पहले ओमेगा का वैल्यू निकाल लीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई। ओके, फ्रीक्वेंसी रहा ये 160। इसको ओवरऑल जब सोल्व करेंगे तो 105 आए, सॉरी 1005 आएगा, ये रेडियन आएगा। सही है, तो अब पुट कर दो यहाँ पर। पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, सॉरी वेव कहाँ जा रहा है पॉजिटिव में, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। यहाँ पर मिल गया क्या 0.02 साइन मिलेगा, फिर मिलेगा आपको क्या के का वैल्यू आ गया बच्चों 7.85x 7.85x माइनस ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, ये रहा 1005 इंटू टी, और ये हो गया आंसर। और ऑप्शन के अगर हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सी, ऑप्शन हो गया आपका सी, यही हो गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, द वेव्स डिस्क्राइब बाय y इज इक्वल टू 0.25 साइन 10 पाई x माइनस 2 पाई टी वेयर x एंड y इन मीटर्स t इन सेकेंड इट्स ट्रेवलिंग अलोंग। कह रहा है कि ये किधर चल रहा है, तो देखिए भाई इसमें पहले एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है वो 0.25 और साइन लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ क्या 10 पाई x माइनस 2 पाई टी। ओके, तो वेव किधर जा रहा है, वेव जा रहा है पहली बात की पॉजिटिव एक्स में। वेव कहाँ ट्रेवल कर रहा है बच्चों, पॉजिटिव एक्स में। ओके, और इसका जो एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है 0.25 मीटर, और इसमें जो है लेमडा कितना है, के है आपको 10 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू 10 और पाई, ये कैंसिल, तो लेमडा इज इक्वल टू जो होगा 1/5, मतलब कि 0.2 मीटर लेमडा इज इक्वल टू। और फ्रीक्वेंसी कितना होगा यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है, 2 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 और पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 1 Hz। तो देखो भाई एम्पलीट्यूड इतना है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, लेमडा है ये और फ्रीक्वेंसी है ये। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है कि प्लस एक्स के तरफ जा रहा है, ठीक है, और लेमडा 0.2 है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, तो पहला ही आंसर है ना। आंसर की अगर हम बात करें बच्चों तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, देखो सब मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर टी इन सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो y1 इज इक्वल टू जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 10 टू द पावर -6 दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ क्या साइन लिखा हुआ है। ओके, और 100 टी प्लस x/10 बिल्कुल सॉरी x/50 प्लस 0.5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। ओके, फिर y2 इज इक्वल टू ऐसे ही लिखा हुआ है 10 टू द पावर -6, यहाँ पर कॉस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों कॉस में 100t प्लस x डिवाइड बटे 50 मीटर, यहाँ पे मीटर। ओके, तो अब इसको आप एक जैसा बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, y2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6, यहाँ पर साइन लिखना होगा और यहाँ पर क्या लिखना होगा 100t प्लस x बटे 50 प्लस π/2, और ये हो गया मीटर। इससे इसको इक्वेट करेंगे
तो डेल्टा जो 5 मिलेगा वो 5 ये पूरा है 100t प्लस x डिवाइडेड बटे 50 प्लस π/2 है ना। तो ये कैंसिल इससे, बिल्कुल ये कैंसिल इससे हो गया, सही है। ओके, तो डेल्टा 5 बराबर क्या बचेगा बच्चों? डेल्टा 5 बराबर बचेगा π/2 माइनस 0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 3.14 माइनस 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बटे 2। तो ये हो जाएगा आपको 3.14 माइनस 1 डिवाइडेड बटे 2, ये हो जाएगा 2.14 है ना, डिवाइडेड बटे 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1.07, इतना हो गया रेडियन। ये हो गया आंसर। ऑप्शन देख लीजिए क्या ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ एम्पलीट्यूड, यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है जिसका यूनिट दे दिया है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड है ये इतना मीटर। ओके, वेलोसिटी जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 360 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 60 मीटर। देन करेक्ट एक्सप्रेशन, तो करेक्ट जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? सबसे पहली बात कि पॉजिटिव में जा रहा है तो नेगेटिव लिखना होगा, इतना तो तय हो गया ना ये, ठीक है। तो y इजिकल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बातें लिखनी है। के इजिकल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? v इजिकल टू दिया हुआ है, ठीक है, v इजिकल टू दिया हुआ है इस तरह से। तो इसको आप थोड़ा सा आप इसको अच्छे ढंग से थोड़ा सजा दीजिए पहले। यहाँ पर लिखिए a, यहाँ पर लिखिए साइन, ओके, और यहाँ पे जो लिखेंगे आप इसको लिख दीजिए 2 पाई फिर f लिख दीजिए 2 पाई f इंटू टी माइनस यहाँ पर लिख दीजिए 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा इंटू एक्स। अब थोड़ा सा अच्छा हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे a फिर साइन, यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे f इंटू टी माइनस x बटे लेमडा। तो आपको क्या क्या है? एक तो आपके पास एम्पलीट्यूड है ना, और दूसरा आपके पास लेमडा भी है। एम्पलीट्यूड है, लेमडा है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको पास फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से अरेंजमेंट अगर हम कर दें, थोड़ा सा और अच्छे ढंग से, तो इसमें कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, इतना मिला। और फ्रीक्वेंसी के जगह पर हमको लेमडा भी लेके चलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं और थोड़ा अच्छे ढंग से सजा देते हैं। यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर साइन लिखते हैं, लेमडा को भी कॉमा ले लेते हैं, ठीक है ना, लेमडा को। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई या डिवाइडेड बटे लेमडा, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या होगा फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, पता है क्या होता है, स्पीड हो जाती है माइनस एक्स। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो गया, साइन हो गया, यहाँ पर 2 पाई हो गया, ठीक है ना, 2 पाई हो गया, और लेमडा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ होगा 0.2, यहाँ पर हो गया बच्चों 60, और यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा क्या होता है, भी होता है, क्या होता है, भी, है ना, माइनस यहाँ पर हो गया एक्स, यही रिजल्ट होगा, क्योंकि भी बराबर जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। तो अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 0.2 साइन यहाँ पर लिखेंगे कितना 2 पाई डिवाइडेड बटे 60। अब भी का वैल्यू रखते हैं
360 इंटू टी माइनस एक्स, यही हो गया आंसर। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसको कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 2 पाई को आप अंदर भी लेके जा सकते हैं, है ना। 2 पाई को इसको अंदर ले जाइए। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 2 पाई अगर सोल्व ऑप्शन मिलाना है तो आपको क्या करना होगा कि ये जो नीचे में 60 है ना उसको अंदर ले जाइए, तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना बच्चों। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे y इजिकल टू 0.2 बिल्कुल, और साइन ओके, यहाँ पर लिखा गया क्या बच्चों 2 पाई ओके, और इसको अंदर लेकर जाएंगे तो 6 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। ये हो जाएगा 360 टी डिवाइडेड बटे 60 माइनस एक्स बटे 60, यानी y इजिकल टू 0.2, फिर क्या हो गया साइन, और यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई, और ये हो गया आपको 6 इंटू टी माइनस एक्स बटे 60, ऐसे आ जाएगा रिजल्ट, और यही हो गया आंसर। इसको आंसर रखेंगे, और ऑप्शन अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसा ऑप्शन सी में है। क्लियर है, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ साइनसॉइडल वेव the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement, इतना टाइम इसके पास है, इतना टाइम निकल रहा है ओके, 0.170 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, मतलब कि जीरो से आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो आने में जो समय लग रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो आने में आपको समय, तो y मैक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, y जो मैक्स होता है वो क्या होता है, y मैक्स इज इक्वल टू a होता है एम्पलीट्यूड, और y मिनिमम क्या होती है, y मिनिमम होती है जीरो। जैसे कोई वेव है ऐसे, है ना, ऐसे t है इधर हम पोजीशन दे रहे हैं तो ऐसे वेव लिखते हैं ना, ऐसे इक्वेशन बनाते हैं ऐसे, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड टी होता है, यहाँ तक का क्या होता है t/4 होता है। तो ये मैक्सिमम से, यह मैक्सिमम है, मैक्सिमम से उसको जीरो आने में जो समय लग रहा है ना, मैंने कहा यहाँ से चल रहा है यहाँ आने में उसको समय लग रहा है, तो टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक t/2 है, फिर फर्दर यहाँ से यहाँ तक t/2 है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये वाला जो है सॉरी, ये है आपको t/2 है, तो यहाँ से ये वाला जो टाइम है वो कितना होगा t/4 होता है यहाँ तक, अब फर्दर ये वाला टाइम भी कितना होता है t/4 होता है। जो आपको टाइम लग रहा है, जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन फ्रॉम नाउ टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो, ऐसा टाइम है डेल्टा टी, या सिंपली टी लिख सकते हैं, टी इजिकल टू t/4 है ना, और ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चों 0.17 इजिकल टू t/4, तो t इजिकल टू जो हो गया वो कितना हो जाएगा 0.17 इंटू 4। अब टाइम पीरियड जो होता है और फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको मालूम है एक रिलेशन होती है, इसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक रिलेशन, है ना। तो रिलेशन अगर बात करें तो यहाँ मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t का मतलब है 0.17 इंटू 4, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा 1.47 हर्ट्ज, और यही आंसर होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा ओके। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में है आपको सी नंबर है, ऑप्शन में क्या है बच्चों सी, तो यही हो गया आंसर सी ऑप्शन 9 का। क्लियर ओके। क्वेश्चन नंबर 10,
द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव y इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.0015 और साइन 62.4x और प्लस 316t ऐसे दिया हुआ है। तो वेवलेंथ निकालना है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कंपेयर करना है kx है ना बच्चों, kx और इनटू प्लस ओमेगा टी ऐसे। तो k इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k बराबर दिया हुआ है 62.4, ये कितना होता है 2 पाई बटे लेमडा, ये हो गया 62.4 है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बटे 62.4, इसको सोल्व करना है हमको। तो हाँ 62.4 और यहाँ पर 3.14 सही है। तो यहाँ पर हो गया आपको 8, ये हो गया 6, यहाँ पर हो गया आपको सॉरी ये हो गया आपको 2, यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। तो क्या सच में k बराबर दिया हुआ है, k बराबर दिया हुआ है 62.4 दिया हुआ है, ठीक है 62.4, ठीक है हो गया। तो अब यहाँ पे हो गया आपको a वैल्यूज, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 66.24 इंटू 10 टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो लगभग में क्या होगा 0.1, लगभग में इतना आना चाहिए, ये आंसर होगा। तो लेमडा का वैल्यू जो है 0.1 यूनिट मतलब कि 1 मीटर। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 10 का सी ऑप्शन है, तो सी ही ऑप्शन होगा, यही होगा आंसर। तो 10 का हो गया सी ऑप्शन हो गया। ओके, तो आज हम लोग 10 तक सोल्व कर दिए वेव का चैप्टर नंबर 15 है वेव। 11th का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू हम लोग 10 से आगे सोल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।